अरे ऐसे जय हिंद साथियों, देखते हैं आज हम ठीक उसी प्रकार से हम आज फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन एमपी पटवारी के जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो इतने अच्छे तरीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आप भी कहोगे कि मजा आ गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लाया हूं मैं और अच्छे ही क्वेश्चन लाया हूं। जिस प्रकार से एमपी पटवारी पूछता है, तो ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आज सभी सॉल्व कराऊंगा और देखूंगा। आज सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। एक आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। मैं हिंदी का क्वेश्चन पूछता हूं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू शक्ति ही, सगुण मूर्ति सर्वस्व की। इसका कौन सा छंद है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिए। देखते हैं अब आगे मैथ के चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए। उसने कहा 13 से विभाजित 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 3 अंकीय संख्या छोटी हो जाएगी। 13 7 91, कितना बचेगा 9। यदि हम 9 को 13 से, यहां पे शेष कितना बचा, तो यहां पे 9 बचा। लेकिन यदि 13 में से हम 9 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यदि हम इस 4 को 100 में जोड़ देंगे और 16 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शेष बचना। देखते हैं, यदि 100 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यदि इसमें इसको हम कितने से विभाजित करें, 16 से विभाजित करें, 16 छक्का 96, कितना बचेगा 8। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 8 होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट, 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे हमें रखा मिलेगा। कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी पे रखा मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6561 के वर्गमूल को 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। 6561 किसका वर्गमूल होता है, सबसे पहले तो आपको वर्गमूल सीखना पड़ेगा। कितना है, 6561। इसका जो वर्गमूल आएगा उसको अपने ही वर्गमूल से विभाजित करने पर विभाजित करेंगे तो देखो ये कितने का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसका वर्गमूल है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये किसका वर्गमूल है, सबसे लास्ट में 1 है। तो हम यहां देखेंगे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। लगभग मुझे आशा है कि सभी लोगों को 50 तक वर्ग आते होंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूं, उसको देखिए। 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100। इतना ही होगा। यहां पे देखेंगे कि यहां पे लास्ट में कितना है, 1 है। तो किन किन संख्याओं के वर्ग के पीछे 1 आता है, तो 9 को देखेंगे और 1 को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इतना पता होना चाहिए कि 6000 किसके वर्ग में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम 70 का वर्ग करेंगे। 70 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होगा। इससे तो ज्यादा है, 80 का कर लेते हैं भाई। 80 का करेंगे, 80 का करेंगे तो 8 64। अब लगभग 5 तक पहुंच गए। यदि हम 85 का करते हैं वर्ग, 85 का वर्ग करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 5 25 और 9 8 72, 72 25। ये तो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये अधिक हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या दी हुई है, तो उनको ऑप्शन से करेंगे हम। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो भी दिया हो, मेरे पास तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 81। कितनी दी हुई है, 81। तो 81 का वर्ग कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा
इसके वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 9 होगा। उसने क्वेश्चन में कहा इसके वर्गमूल ज्ञात करें। कब वर्गमूल ज्ञात करें? करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करें। इस संख्या के अपने वर्गमूल, तो 9, इसका वर्गमूल क्या होगा? 9 से विभाजित करें तो कितना आ जाएगा? 9 9 81, तो कितना आएगा आंसर? 9 आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। उसने कहा था इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना होगा? 81। इसके स्वयं के वर्गमूल से इसे क्या करें? विभाजित करें। तो मैंने उसको विभाजित कर दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 देखेंगे, किसी संख्या के अंत में 4 आएगा तो यहाँ पे 2 और 8 का होगा। 9 आएगा तो 3 और 7 का होगा। 6 आएगा तो 4 और 6 का होगा। और 5 तो एक ही संख्या है। 9 का होगा तो 1 और 9 होगा। 0 है तो 0 सिंगल ही ऐसी संख्या है जिसके अंत में 10 है। एक कोई भी ऐसी संख्या होगी जो कि 0 उसी के अंत में आता है। इस प्रकार से हम देख लेंगे, सभी को मिलाएंगे कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो 9 हो जाएगी। 9 या 1 जिसके लास्ट में क्या था? 1 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया। यदि मैं 2 गुना ना करूं, इससे पहले मैं देखता हूं व्यास मान लेता हूं। व्यास मैंने कितना माना? 10 माना। ठीक, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? मैंने माना है त्रिज्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम r का मान रख देंगे तो 25 पाई आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताइए। 25 पाई आएगा। यदि वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। यदि वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, तो यदि मैं यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ है इसको 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब इसको छोड़ देते हैं। अभी इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्थात रेडियस क्या होगी? 10 हो जाएगी। इतनी होगी। तो जो नया वृत्त है इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, तो वो क्या होगा? एरिया। तो पाई आर स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एरिया बराबर इतना ही होगा ना। तो एरिया इसमें मैंने सूत्र रख दिया तो 100 पाई आ जाएगा। अब यदि नए वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए है तो जो नया ये है और पुराने का हम भाग दे देंगे तो नया वृत्त का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 100 पाई पाई बटे 25 पाई। यदि इसका हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना। तो आंसर कितना होगा हमारा? 4 गुना आ जाएगा। कितना आंसर होगा हमारा? 4 गुना। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 4 गुना। अगला सवाल देख लेंगे हम। एक्स के बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे का शेष है। एक कोई व्यक्ति है जिसके खाते में 86 रुपए 54 पैसे का शेष बचा है। 55 रुपए 31 पैसे जमा करने और 84 रुपए 33 पैसा की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? उसके जो खाता था उसमें पहले कितना थे? शेष कितना थे? तो 86 रुपए 54 पैसे थे। लेकिन उसने निकाला कितना है? तो 84 रुपए 33 पैसा निकाल लिया। तो इतना तो पहले उसमें शेष पहले से था ही 86, ये तो था ही, ये निकाल लिया तो ये कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक ये बचेगा, 2 ये बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इतना ही बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2.21 क्या बचा? यहाँ पे शेष बचा निकालने के बाद। लेकिन इसमें जमा भी किया हुआ है तो उसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 55 रुपए 31 पैसे। 31 पैसे उसने जमा किए, तो इसमें हम इसको और ऐड कर देंगे तो 2, 5,
7,5। उसके अकाउंट में कितना बचा हुआ है? 57 रुपए 52 पैसा उसके अकाउंट में शेष बचा है। यही हमारा करेक्ट आंसर था। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था और मुझसे पहले आप लोग लगा भी पाए होंगे, मुझे आशा है पूर्ण तरीके से कि आप लोग भी मेरे साथ साथ में लगा रहे होंगे। एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। तो परिणाम ज्ञात करना है कि क्या आता है। एक संख्या है, कोई भी मान सकते हैं, XYZ कोई भी संख्या मान सकते हैं, जिसे 3003 से क्या किया गया? गुणा किया गया। तो मैं कोई संख्या 5 मान लूं, यहाँ पे 3 भी मान सकते, 2 भी मान सकते, 1 भी मान सकते, 10 भी मान सकते, 8 भी मान सकते। तो उसने कहा 3, 11, 13 का लघुत्तम समावर्त, तो 7, 11, 13 है, सॉरी 7, 11 और 13। 13 का लघुत्तम समावर्त कितना आएगा? तो 1001 आएगा। यदि हम इससे इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? लेकिन उसने आगे कहा है कि यदि उस संख्या स्वयं से भाग दिया जाए तो वह संख्या स्वयं क्या हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी, क्योंकि 5 संख्या जिससे मैंने भाग दिया था। तो 5 से 5 कैंसिल, इससे हम कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। यदि 10x + 5 10x + 5 कोष्टक ब्रैकेट रेशियो लगा हुआ है 42x + 8, यहाँ पे दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है, का घनानुपात है तो x³ ज्ञात करें। x³ ज्ञात करना है, x का करनी ज्ञात करना है। तो 10x + 5 बटे यहाँ पे हो जाएगा 42x + 8 बराबर 5/8 की क्या लगाना है? करनी लगाना है। तो करनी लगाएंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, जब 5 पे 3 की घात चढ़ेगी तो 5 का घन कितना होता है? x + 5 बटे 42x + 8। 5 का घन कितना होता है? 125। वर्ग कितना होता है? 512। 8 का घन कितना होता है? 512। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे कर देती हैं। तो सबसे पहले 512 10x, इसका 5 में करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 25, 25 60 आ जाएगा बराबर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 125 दूना कितना हो जाएगा? 250, 250 तो 25 हासिल आ जाएंगे। 125 जो कि कितना होगा? 500, तो 525 से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हंस की 4 और 12 8 96, 96 और 400 हो जाएंगे। इसको रब करेंगे। अब x वाली संख्या एक साइड ले जाएंगे और ये इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x लगा हुआ है। x वाली संख्या एक साइड लगाएंगे और जो बगैर x की है उसको एक साइड ले जाएंगे। तो 52 50 x माइनस 51 20 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? तो 2560 माइनस 1000, इतना ही होगा। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से कितना बचेगा यहाँ पे देख लेंगे। तो x तो अपना यही रहेगा कि नहीं रहेगा? 0 का 0, 5 में से 2 गया तो 3 और 1 बचेगा 130 बराबर यहाँ पे कितना बचता है? 0 6 5 1, इतना बचा। 0 से 0, 13 1 कम 13 और 13 दूना 26। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर 12 आ गया। अब 12 का उसने कहा है कि घन ज्ञात कीजिए, x का q ज्ञात कीजिए, यही कहा है उसने। तो 12 का q कितना होता है? 17 28।
कितना होता है 1728। तो हमें ये ज्ञात करना था कि 12 का क्यू, x का क्यू क्या है, तो 12 का क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो आगे क्वेश्चन आप और देखेंगे इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें लगाना है और लगा करके क्या अपना टारगेट बनाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट पर डे कराते जाएंगे और आप लोग उसका फायदा लीजिए, क्वेश्चनों को फायदा लीजिए। 40 के वर्ग के 40%, 40 का वर्ग कितना होगा तो 1600, इतना ही होगा। के 40%, तो 40% के अर्थात गुणा का की के यदि लगा हो तो क्या लगाएंगे गुणा, का की के तो हम क्या लगाएंगे गुणा लगाएंगे। का चौथाई, का चौथाई तो चौथाई लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 चौके 16 के वर्ग, ठीक है। 40% ये भी सही है, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 आएगा, 4 चौके 16 तो कितना आ जाएगा 160। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 160 आ जाएगा। यहाँ पे 6 धोखे से हो गया था जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलो आगे देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, चलो देखते हैं भाई 3 गुना करना है तो हमें मानना पड़ेगा कि सीपी कितना है हमारा, अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है, प्रॉफिट कितना हो गया x हो गया। x मानना पड़ेगा मुझे कि नहीं मानना पड़ेगा। तो अब मुझे एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस पी, तब तो हमारा एसपी निकलेगा। तो 100 प्लस x इतना होगा कि नहीं होगा। अब उसने कहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होता है लाभ 5 गुना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। तो 5 लेकिन 5 गुना हो जाता है तो हम क्या करेंगे 100 प्लस x, लेकिन इसको कितना करेंगे हम 3 गुना करेंगे तो 3 गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे 100, इसको कम कर देंगे हम, तो 5x बराबर 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 300 प्लस का 3x माइनस का 100, तो 3x इस साइड से साइड जाएगा तो 5x माइनस 3x बराबर 300 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 200। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 200, ये कट जाएगा तो 100 बचेगा। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि कितने परसेंट है, तो हमने सीपी कितना माना था 100 माना था, आया कितना था 100, तो 100 आया था, सीपी हमारा 100 था, परसेंट में हमें ज्ञात करना है तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 100% आ जाएगा। जो परफेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 100% होगा, यही हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं और देखते चलेंगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और आज जी भर के पढ़ेंगे, खूब खींच खींच करके पढ़ेंगे और मजा ले ले करके पढ़ेंगे बीच बीच में। रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर देता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। उसने खरीदा कितने में था, सीपी किसने कितने में खरीद किया था, उसने फर्स्ट प्राइस उसके लिए कितना था तो 42,000 था, लेकिन उसने 6,000 उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो उसने दिए ही है ना उसको, तो कितना होगा टोटल 48,000, इतना ही होगा। लेकिन इसकी इतना तो उसका टोटल खर्च था,
लेकिन इसके बाद में उसने क्या किया कि 54,000 में उसे बेच दिया। एसपी कितना कर दिया उसने? 54,000 कर दिया। इतने में उसने आराम से उसको टपा दिया किसी को। ठीक है, तो हम यदि एसपी में से सीपी कम कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना मिलेगा, तो हम इसको कम कर देंगे भाई। तो 3 जीरो तो जस का तस, कोई बात नहीं। अब यहाँ से यहाँ पे हुआ 14 तो 6 आया यहाँ पे 6,000, लेकिन किस पर आया? सीपी पर आया, तो 48 आ जाएगा। गुणा में 100 करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 8 48 आ जाएगा। 8 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 8 एक कम 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 16, 4 बचा 8 पंचे 40, 12.5% क्या होगा उसको प्रॉफिट। इतना होगा, कितना होगा? 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया। ऐसा चूना लगाया जाता है कि पहले उसको खरीदो, फिर उसमें मरम्मत कराओ और टपा दो। चूना लगाना कहलाता है, जैसा कि तुम लोग हमें लगा रहे हो। 110 रुपये 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी? तो कितनी छूट की पेशकश की गई थी? उसका कितना था? 110 रुपये की क्या थी एक वस्तु, इतने में बेची गई, इतने की थी वह इतने में बेची गई। तो इसको क्या करेंगे हम? कम ही कर देंगे, तो 5 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचा, यहाँ से पूरा कट गया। 5.5 था, तो यहाँ पे कितने में बेची गई थी? इसे खरीदा कितने पे गया था? तो 110 में, तो 5.5 बटे 110 गुणे 100 करेंगे। यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 5 55, तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ये मैथ आपको लगता है कि टफ है, लेकिन टफ है नहीं है ये रियल में। ऐसे सवाल टफ थोड़ी होते, थोड़ा समझना पड़ता है इनको, और लगाने में बिल्कुल सिंपल होती। गाय होते ये क्वेश्चन, बिल्कुल गाय ही समझिए इनको। चलो अगला, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए, 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लो, 2 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में कितनी हो गई? 1680 रुपए हो गई। तो दर ज्ञात करना है भैया। 2 वर्ष में इतनी थी, तो 1 वर्ष में यहाँ पे अंतर कितना था? 1 था। कितना था? 1 ही था। दोनों वर्षों में अंतर कितने का? 1 था। यहाँ पे अंतर देख लेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 80 पर है। इसको मूलधन मान लेंगे तो मूलधन यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे परसेंट में निकालना है तो ये लगा देंगे। 16 पंचे 80, 5%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5%। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई ₹2500 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वार्षिक दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 1 वर्ष में बढ़कर के कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक के लिए दी हुई है, तो राशि कितनी है? वह 25,000 है। इतनी है। जब अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, 6 माही हो, ये तो क्या हो जाएगी? 6 माही या अर्धवार्षिक एक ही बात है। या आधा बोल दो या 1/2 बोल दो, वही बात है ना। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि अर्धवार्षिक के लिए बोला है, वार्षिक इसके लिए बोला है। तो हम दर को क्या कर देंगे? आधा दर को। और अर्धवार्षिक के लिए बोला है तो आर को क्या करना पड़ेगा? हमें आधा करना पड़ेगा। लेकिन जो टी है समय, टी फॉर समय, तो टी को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का है तो 2 गुना करना पड़ेगा, 2 वर्ष कर देंगे, कोई बात नहीं। जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपये। कितना है? 2500 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज बराबर ब्याज निकालना है हमें, तो 1 + r/100 लगाएंगे हम। तो r कितना दिया हुआ है हमारा? 2 दिया हुआ है, बटे में 100 लगाना, तो 100
समय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सीधा सीधा रखते हैं, फास्ट लगाते हैं। 2500 गुणे यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/50 प्लस 1 तो 2 की घात। यहाँ पे लगाएंगे 2500, यहाँ पे कितना होगा, गुणा लगा हुआ है, 50 का इसमें गुणा करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 51/50 आएगा। 2 की घात यहाँ पे देखेंगे हम 2500 गुणे 51/50 गुणे 51/50 तो 2 जीरो से 2 जीरो 25, यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है, शायद मुझे लग रहा है मैं 2500 लिख रहा हूँ, 25,000 दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 जीरो बच जाएगा, तो 50 बचा यहाँ पे, तो 5 1 कम 5 तो यहाँ पे 10 बचा। 51 का वर्ग कितना होता है, 2601 होता है। 10 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 26,010। हमारा यही क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 25,000 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 26,010 रुपए हो जाएगा। हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 26,010 रुपए हो जाएगा। अर्धवार्षिक पूछा था तो हमने बता दिया कि इतना हो गया। यदि 1 वर्ष का पूछता तो बता देते, 2 वर्ष का पूछता तो बता देते, नहीं निकाल पाते, बता देते हम उसको कि इतना रुपए हो गया है। यदि किसी के पास पड़ा हो तो अपना लगाते रहना कि भाई इतना मिलना है मेरा, इतने माह हो गए, इतने दिन हो गए हैं, तो पैसे का काम है, सभी से लेना है। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने माह बाद शामिल हुआ था, बी कितने माह बाद शामिल हुआ था। यहाँ पे देखना है कि ए ने जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था, 75,000 लगाया था, और एक कोई भी दुकान डाली हो या कोई भी बिजनेस किया था XYZ, लेकिन कुछ समय बाद, समय तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं गया है, कुछ समय बाद बी था जो 37,500 रुपए लेकर के आया। उसने कहा भाई ये तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें मुझे पार्टनर कर लो। तो उसने कहा ठीक है भाई, कुछ अमाउंट तो देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं इतना दे करके फ्री होता हूँ। तो उसने कहा वर्ष के अंत में, तो इसने तो शुरू किया था तो यह तो पूरी साल कंटिन्यू रहेगा, पूरे वर्ष। इसने वर्ष में तो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितने समय बाद, तो हमें वो ज्ञात करना है, तो -x लगा दिए। लेकिन उसने कहा कि जो लाभ प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 75,000 गुणे 12 बटे 37,500 12 माइनस x कितना होगा, 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पे हम यदि 25 1 कम 25, 25 पंचे 125, 25 3 75, 15 दूना 30, अब 3 8 24, 8 आया ना, कितना आएगा, 3 8 24, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आया, 25 1 कम 25, 25 पंचे 125, ठीक है, 25 3 75, ठीक है, 15 दूना 30, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। 12 माइनस x बराबर 8 दूना 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको इस साइड लाएंगे हम तो कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यह जो बी था यह कितने माह बाद लगा था, तो 4 माह बाद उसके साथ में जुड़ा हुआ था। कितने माह बाद जुड़ा हुआ था, तो 4 माह बाद के उसने उसके साथ में जो बिजनेस था उसमें साझा किया था। 4 माह बाद उस बिजनेस में जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे।
इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो क्या है? औसत के रूप में बढ़ा है। तो सबसे पहले हम कक्षा के जो टोटल छात्र होंगे उनको हम क्या मान लेंगे? टोटल छात्र x मान लेंगे। लेकिन जो कक्षा का औसत है एवरेज है, वो कितना है? y मान लेंगे। एवरेज क्या होता है? x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? 88 माइनस 68 बटे कुल संख्या होगी तो x माना हमने। लेकिन उसमें वृद्धि हो गई, जो एवरेज में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 0.5 की हुई है। इतनी ही वृद्धि होगी कि नहीं होगी? एवरेज में वृद्धि हुई तो 0.5 की मान लो या 1/2 की मान लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। x प्लस वाई यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? इससे तो 0 2 20 आया, प्लस का साइन लगा है। यहाँ पे यदि इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और 0.5 x आएगा, इतना ही आएगा। अब इसको यहाँ पे x प्लस वाई कहाँ से आ गया? एक्स वाई, सॉरी इतना लिखा था। यदि हम देखते हैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बराबर 0.5 x आ जाएगा। तो x का मान निकालना है हमें, तो 20 बटे, यहाँ पे इतना लिखा है तो 0/5। अब यदि मैं यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगाऊंगा? 0 लगाऊंगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। तो टोटल छात्र कितने थे उसमें? उस कक्षा में कितने छात्र थे? तो 40 छात्र थे टोटल। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी करा दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से और क्वेश्चन को पढ़ना हो तो अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर कीजिए और बताइए कि सर आ गए हैं, पटेल सर इंस्टीट्यूट पर आ गए हैं और अब यहीं से मैथ पढ़ेंगे और ऑप्शन से लगाएंगे क्वेश्चनों को। कोई भी संख्या मान सकते हैं तो आंसर अपना वही आएगा जो परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन बताएंगे। जय